नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको UMCA फाउंडेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे UMCA फाउंडेशन के उसमें चलाए जाएंगे। जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, चाइल्ड राइट हो गया, सेफ वाटर हो गया, स्टार्टअप इंडिया एंड इनोवेशन इंडिया, कनेक्टिविटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन एम्पावरमेंट हो गया, क्लीन इंडिया, ब्यूटीफाइड इंडिया। इस तरह के ये प्रोजेक्ट सारे होंगे। इसके साथ साथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट और है जिसमें हमारा एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। तो इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट हैं। उसके लिए हमारे ऑल ओवर इंडिया में इस UMCA फाउंडेशन को कैसे विस्तृत किया जाए, कैसे लोगों के साथ जोड़ा जाए और हर स्टेट में कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, इसके लिए हमने सिस्टम बनाया है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्टेट का एक चैनल पार्टनर हमारे साथ मिल करके UMCA फाउंडेशन से साथ जुड़ करके काम स्टार्ट कर सकता है। UMCA फाउंडेशन के साथ जुड़ करके कैसे काम स्टार्ट कर सकता है, आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा विधिवत समझाऊंगा कि आपका क्या बेनिफिट है, क्या सिस्टम है। नीचे वाले तबके से बिल्कुल नीचे से नीचे का व्यक्ति कैसे ये सिस्टम पे जुड़ करके उसको क्या लाभ आप दिलवा सकते हैं और उसको क्या लाभ होगा, इस पे आज पूरे वीडियो में मैं यही पूरा आपको डिस्कस करूंगा कि आपको UMCA से जुड़ने के बाद क्या क्या बेनिफिट है और आप कैसे UMCA से साथ जुड़ सकते हैं। आइए मैं आपको जो है ना व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा विधिवत आपको समझाता हूँ। हमारा फाउंडेशन कैसे काम करता है और UMCA फाउंडेशन का है एक NGO है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इंडिया में अगर NGO नाम से जो रजिस्टर्ड है, NGO ऑल ओवर इंडिया में 3.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के करीब NGO रजिस्ट्रेशन है। लेकिन हमारे साथ जुड़ करके आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, UMCA फाउंडेशन से आपको क्या जुड़ना चाहिए। मेन चीज है क्या, हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोग क्या करते हैं NGO रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन अभी तक उनको 10 से 20 साल हो गया और उसके बाद उनको ना तो कोई एक प्रोजेक्ट मिला और ना तो इस तरह का उनके पास कोई भी वर्क स्टार्ट है। ओनली केवल NGO उनका रजिस्ट्रेशन है, बाकी उन पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमने चैनल पार्टनर की जो हम बात करें वो हम यहाँ पे पूरा आपको समझाएंगे। चैनल पार्टनर की हमें क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि NGO जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, NGO जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट लेवल पे NGO रजिस्ट्रेशन होते हैं और हर स्टेट लेवल पे NGO रजिस्ट्रेशन है और स्टेट लेवल का ही वो काम करते हैं, यानी लोकल उनको उसी स्टेट में काम करना होता है। लेकिन हमारा UMCA फाउंडेशन जो है वो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपका मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया की साइट पे आप इसको देख सकते हैं। UMCA फाउंडेशन जो कि 12A80G अप्रूव्ड है सारा। यहाँ पे आपका और भी जितने भी सर्टिफिकेट हैं ISO प्रमाणित है। तो हर तरीका के NGO के रजिस्ट्रेशन सारे चीजें कंप्लीट है। अब मैंने को यहाँ पे चाहिए आपको चैनल पार्टनर चाहिए। चैनल पार्टनर का मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में हमारे साथ कैसे लोग काम कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के हर स्टेट में हम अकेले तो नहीं जा सकते, ना हमारी टीम यहाँ पे गठित होगी, उस टीम को हर व्यक्ति को वहाँ पे भेजा जा सकता है। अब सरलता से हमें लोगों तक पहुँचना है और NGO का मतलब होता है कि नीचे तबके का व्यक्ति है उसको हमें ऊपर कैसे लाना है, यानी इसकी गरीबी रेखा से नीचे है उस व्यक्ति को हम धीरे धीरे करके अपने सामान्य कैसे लेके आए, समानता कैसे, हर इंसान की समानता कैसे बने, हर इंसान कैसे बराबर लेवल पे पहुंचे। तो इस पे हमारा UNGO पूरा जो है ना वर्क करेगा। अब कैसे काम करना है उस पर हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको उस टॉपिक पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे और आपको क्या बेनिफिट होगा और आप नीचे क्या बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कोई भी अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, कोई भी CSR प्रोजेक्ट आता है या कोई स्टेट
प्रोजेक्ट आता है, तो यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, उसको मान के चलिए हमारा ऑफिस यूपी में है, तो हम यूपी में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, प्रोजेक्ट जो मिला है हमें बिहार भी काम करना है, राजस्थान भी काम करना है और अदर स्टेट में भी काम करना है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एक जो है ना चैनल पार्टनर, एक व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए जो जिम्मेदारी वाला व्यक्ति हो और विश्वसनीय व्यक्ति हो। वो व्यक्ति की हमें तलाश है। वो व्यक्ति अगर आप हो सकते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यूएमसीए फाउंडेशन में। उस व्यक्ति को आपको जुड़ने का आपको फायदा क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक जॉब ढूंढ रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक व्यापार बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप चाह रहे होंगे कि आपके घर में अर्निंग कैसे हो, और आपके एनजीओ में वो व्यक्ति जुड़ता है जो चाहता है कि लाइफ में हमें कुछ लोगों के साथ, इंसान के साथ हम क्या बदल सकते हैं, बदलाव क्या ला सकते हैं समाज में, वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा। तो एनजीओ में जुड़ने वाला व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने लिए कम पहले नहीं सोचता है, वो सोचता है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, हमारे पूरे उसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति के तबके के लोग हैं, उनका हम कैसे उनके साथ हेल्प कर सकें, वो व्यक्ति हमारे साथ होते हैं जिनकी इस तरह की सोच रहती है। तो मान के चलिए अगर हमें कोई भी स्टेट में काम करना है, तो मान के चलते हैं, मान लीजिए बिहार है, अब बिहार स्टेट में कोई भी एक व्यक्ति जो होगा वो स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, तो पूरे स्टेट में एक ही व्यक्ति होगा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, दूसरा व्यक्ति स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं हो सकता। वो उस कंडीशन में हो सकता है जब वो मुझे बताएगा कि मैं सारे पूरे बिहार को स्टेट में अपने को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्टेट को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी एक भाग में स्टेट पहला देखेगा, दूसरे भाग में दूसरा व्यक्ति उस स्टेट को देखेगा। तो इस तरह से स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील कोऑर्डिनेटर होंगे, तहसील कोऑर्डिनेटर के बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बाद आपका जो है ना शहरी कोऑर्डिनेटर होंगे, यानी आपका नगर कोऑर्डिनेटर होंगे, और गांव में यानी विलेज कोऑर्डिनेटर होंगे। इस तरह का पूरा एक चैनल बन करके हमारे साथ जो है ना पूरे चैनल पार्टनर हमारे साथ काम करेंगे, और इनको लाभ क्या होगा उस पर पूरा हम डिस्कस करते हैं, और हम उनको क्या एनजीओ से फायदा होगा उस पर हम पूरा डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि स्टेट कोऑर्डिनेटर होगा, उसका जो हमने जो परसेंटेज रखा है वो रखा है 30%। इसी तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, इसका परसेंट होगा 25%। इसी तरह से आपका तहसील कोऑर्डिनेटर होगा, उसका परसेंट होगा 20%। इसी तरह से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा, उसका जो है ना परसेंटेज रखा है 15%। इसी तरह से नगर कोऑर्डिनेटर होगा या विलेज कोऑर्डिनेटर होगा, उसका रखा है 10%। यानी कोई भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी लाभ, कोई भी सारा चीजें होंगी, उनका ये परसेंटेज है। अब कैसे काम करता है, मान के चलिए उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे हम क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो हम एक ही डिस्ट्रिक्ट को लेकर के आपको समझाने की बात करेंगे, आप इसी चीज को हर डिस्ट्रिक्ट में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति वहाँ पे एक है, अब ये अपने जानने वाले हर डिस्ट्रिक्ट में व्यक्ति को बैठा सकता है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि यही व्यक्ति बिठा ले। अगर कोई भी कंटेंट जो हमारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपके जो है ना जितना भी सोशल एक्टिविटीज है उन सब पे आपका प्रमोशन जाता है हमारा यूएमसीए फाउंडेशन का, उस प्रमोशन के थ्रू जितना भी अगर बिहार में अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आता है, उसका इसी के अंदर में रहेगा, उसका इसको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से तहसील में, ब्लॉक में, कोई भी कहीं भी बिहार में कहीं भी हमारे साथ जुड़ेगा, उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। दूसरा चीज, अब इनका क्या बेनिफिट है, पहला चीज देखिए क्या है, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। ये व्यक्ति जो हमारे साथ आ रहे हैं, इन सबका इनको टाइम देना है, इस एनजीओ में टाइम देना है, और नीचे का व्यक्ति है उनको कैसे लाना जाए, हर व्यक्ति टाइम देगा, तो टाइम फ्री में कोई भी देना नहीं चाहता है। अगर यहाँ पे
अगर हम बिल्कुल हर व्यक्ति को बोल दें कि आप हमारे साथ जुड़ते जाइए, तो केवल लोग फ्री में जुड़ते चले जाएंगे, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उनको हम कैसे काम दे पाएंगे, क्या चीज़ होगी, उसका केवल ये है कि अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, कभी भी फाउंडेशन को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलता है तब उनको लाभ मिल पाएगा। कोई भी CSR प्रोजेक्ट मिलता है एनजीओ को तब उनको लाभ मिल पाएगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर आपकी स्टेट में कोई मिलेगा तब उनको लाभ मिल पाएगा। इस तरह का पूरा लाभ तब मिलेगा जब आपके स्टेट में UMC फाउंडेशन को कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेट कोऑर्डिनेटर की बात करें तो हमारे पास हर स्टेट से कम ये मान चलिए 50 से 60 एप्लीकेशन आते हैं डेली के। उसमें से हर व्यक्ति को कौन सा चाहिए, सब व्यक्ति को स्टेट कोऑर्डिनेटर है, लेकिन हम किसको सेलेक्ट करें कि वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हो सकता है, क्योंकि पहली चीज तो हम उससे बात करते हैं कि आप समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी मन मनसा, उनकी सोच समझ में आ जाती है। दूसरी चीज, अगर हमने फिर उसके लिए क्या रखा है, हमने केवल एक पेमेंट रखा है। अगर जो व्यक्ति रियल में इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ कुछ ना कुछ डोनेट करेगा उन व्यक्तियों के लिए जो, लेकिन उसमें डोनेशन में उसको मिलता क्या है, पहली चीज उसी के डोनेशन का हम 10% उसको पर मंथ देते हैं, और वो पर मंथ आपको 12 मंथ तक हम उसको देते हैं, क्योंकि अगली साल उसको फिर रिन्यूअल उसको करना होगा। अब 12 मंथ तक देते हैं तो इसने 5000 दिया, तो इसको पहली चीज इसके ही 5000 का 6000 इसको रिटर्न मिल गया। तो यानी इसने जो डोनेशन दिया था उसका इसको मिल गया, लेकिन इसमें इस डोनेशन से इसको मिला क्या, UMC फाउंडेशन पूरा किट इसको प्रोवाइड करेगा। उस किट में आई कार्ड भी होगा, उसके प्रमाणित सर्टिफिकेट भी होगा, उसमें आपका बोर्ड भी होगा, ऑथराइज लेटर भी होंगे, और अन्य तरीका के सारा आपको पूरा आपके पास आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा उस पर यहाँ से कोरियर कर दिया जाता है, और इस तरह से उनको लाभ मिलेगा। प्लस इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का रखा है 3000 रुपये। अब 3000 रुपये कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आता है और इनके माध्यम से आता है या फिर कोई किसी तरह से कहीं आता है, वही व्यक्ति आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति अब ये चाहे कि बिहार में हमें स्टेट कोऑर्डिनेटर चाहिए, एक बार जो नियुक्त हो गया दूसरा नियुक्त नहीं हो सकता, उसको फिर उसी स्टेट में जिस स्टेट का होगा उसको उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ही बनना पड़ेगा। अगर जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कोऑर्डिनेटर बन जाता है उस डिस्ट्रिक्ट में फिर दूसरा कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता, एक ही बनता है। इसको जो मिलता है उसका भी 10% इसको भी जाएगा, और इसको भी 12 मंथ तक जाएगा। इसका रिटर्निंग हो जाएगा 3600 रुपये इसको मिलेगा अपने ही डोनेशन का, इसको भी 3600 रुपये मिलेगा। अगर आप कहीं भी अपने डोनेशन को बैंक में भी रखते तब भी आपका कभी भी 5000 का 6000 नहीं होता, 3000 का 3600 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक बार आप डोनेट किए तो आपका पेमेंट भी बढ़ गया, दूसरा चीज आपको पद भी मिल गया। इसी तरह से अन्य जितने भी होंगे वो होंगे, और जहाँ पे जितना भी होगा आप इसने किया तो इसको इस व्यक्ति को 30% इसका जाएगा, यानी स्टेट कोऑर्डिनेटर को 900 रुपये का बेनिफिट हुआ, एक स्टेट से 900 रुपये का बेनिफिट होगा। इसी तरह से सारे स्टेटों से इस व्यक्ति को बेनिफिट होगा। और यहाँ पे एक आके बिहार में एक पूरी श्रृंखला के साथ हमारे साथ सारे जितने भी होंगे एनजीओ से पद जो होंगे वो फुल हो जाएंगे। अब व्यक्ति जो नीचे जुड़ता जा रहा है वो हमारे साथ फ्री में भी जुड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जरूर यहाँ पे वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे जो व्यक्ति पद लेना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए। बाकी हमारे साथ मेंबरशिप जो है वो फ्री में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनमें क्या है, हमारा कुटुंब एप्लीकेशन है, उस कुटुंब एप्लीकेशन के लिंक में सारे लोगों को दिया गया है, ग्रुप में भी दिया गया है। उस एप्लीकेशन से आप ज्वाइन होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे साथ जो ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन जो टीम है, इसके साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको कुटुंब एप्लीकेशन से ओनली 199 का अगर आप डोनेशन दे देते हैं तब संस्था समझ जाती है कि आप
संस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन का एक कार्ड अवेलेबल करा दिया जाता है, जिससे आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। किसी की कोई इसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी से कोई काम के लिए रिश्वत लिया जा रहा है और फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ सारे लोग मिल करके अपनी एक टीम बनाएं और उस टीम का काम यही होगा कि किसी भी तरह से समाज में कोई भी अनबैलेंसिंग है, कोई भी कुछ भी तरह से गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ से भी कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे वो चीज़ समझाई जाएगी, एंटी करप्शन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आ सकता जिसका कोई भी पुलिस कंप्लेन हो या किसी भी तरह से उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, वो व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे नहीं जुड़ सकता। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हमारा ह्यूमन राइट एंटी करप्शन टीम अलाउ नहीं करती है। दूसरा चीज़, वो व्यक्ति केवल हमारे साथ जुड़ सकता है जो व्यक्ति खुद भी अच्छा है और समाज को भी अच्छा करना चाहता है। अभी मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि आप सारे लोग हमारे साथ टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि आप जो भी लोग आएंगे वो फ्री में तो नहीं आएंगे। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता हुआ आए और एक दूसरे को जो सपोर्ट करे, तो उससे आपके पास संस्था से किट भी जाएगी। उसके बाद जो है ना, जो व्यक्ति ने आपके साथ समझाया UMCA फाउंडेशन के बारे में, उसका भी परिवार चले, उसके भी सपने पूरे हों। जब उसके होंगे तो आपके भी होंगे और सारे लोगों के होंगे और भी लोगों को होंगे। इस तरह से सारे लोग एकजुट होकर के काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको ये लग रहा होगा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि साहब यहाँ पे तो आप फीस ले रहे हैं, तो मैंने ये जो फीस है, जरूरी नहीं है कि आप फीस दें। यहाँ पे हमारे साथ आप फ्री भी जुड़ सकते हैं। अब फ्री जुड़ने के बाद आप अगर फ्री जुड़ेंगे और अगर मान लीजिए 1 लाख लोग हमारे साथ फ्री जुड़ता है और वो व्यक्ति फ्री जुड़ने के बाद अब ये हमसे चाहे कि UMCA फाउंडेशन सर मुझे क्या दे, किट प्रोवाइड करे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, उसका खर्चा दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि हमने ये सिस्टम इसीलिए लगा है कि आप अगर जरा सा भी अगर हमारे साथ देते हैं, कोई भी व्यक्ति स्टेट कोऑर्डिनेटर पे कुछ देता है, तो हमारा जितना भी कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से निकाल करके सारे चीज़ करके हम आपको 10% दे रहे हैं और आपको नुकसान वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट तो दे ही जा रहे हैं। यानी आप अगर दे रहे हैं तो उसका प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है, और हर व्यक्ति जितना दे रहा है उसका हमने प्रॉफिट देखते हुए उनको दिया, और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है उसको भी प्रॉफिट जाएगा। इस तरह से पूरा सिस्टम दिया है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये चैनल पार्टनर और ये पूरी टीम कैसे बनाएंगे और क्यों बनाई जा रही है, उसका मैंने पहले भी अभी वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया कि दोस्त, जैसे हम जैसे लोग अगर पूरे भारतवर्ष में अगर लोग नहीं होंगे, हमारे जैसे लोग और भी लोग शुरू होंगे, आप जैसे लोग और भी लोग मिलेंगे, तभी तो UMCA फाउंडेशन एक बड़े श्रृंखला में इस भारत पे अच्छा सा काम कर सकता है। हम लोगों के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे के साथ आ सकता है। अब आपको पहले से पता होगा और हम बताएं कि आप देखिए ऑल ओवर इंडिया में 4 लाख के ऊपर NGO रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उन पर कोई भी सही तरीका से काम नहीं हो पा रहा है, ना वो अपने लिए ना तो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले पा रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास किसी भी तरह से उन्होंने कभी भी सामाजिक कार्य नहीं किया है। जब वो सामाजिक कार्य उस तरह से करेंगे तब आप ले सकते हैं। जब तक आपने उस तरह का कोई भी आपके पास अनुभव नहीं है, तब तक गवर्नमेंट भी आपको किसी भी तरह का प्रोजेक्ट नहीं देती है। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खुद का अपना NGO रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ भी आपको क्या अपना टीम तो बनाना पड़ेगा ना।
पैसे भी लगाने पड़ेंगे, वेबसाइट वगैरह सारा चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, सारा खर्चा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ करके आपको किसी भी तरह से कोई भी खर्चा नहीं लगाना है। आपने केवल फर्स्ट टाइम दिया, उसका हमने आपको लाभ दिया और आपको कुछ भी नहीं करना है। बना हुआ प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, बनी हुई टीम आपको मिल रही है। हमारे यूएमसीए फाउंडेशन का जितना भी टीम है वो भी आपके साथ काम कर रही है। और दूसरा चीज़, आप अगर यहाँ पे जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और आप जितने लोगों को जो जान रहे हैं उन सभी को आप यहाँ पे ला सकते हैं। अपने अच्छे व्यक्तियों को स्टेट कोऑर्डिनेटर पे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ला सकते हैं। अगर आप नहीं भी ला रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉय हैं, वो ऑलरेडी सारे स्टेट में प्रमोशन कर रहे हैं। वहाँ से भी, संस्था से भी कुछ लोग आएंगे, संस्था से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, वो आपके ही टाउन में जाएंगे। उसके बाद इनके माध्यम से भी कुछ लोग आते हैं, वो भी आपके ही उसमें जाएंगे। इस तरह से पूरा स्टेट का आपका एक टीम क्रिएट हो जाएगा। तब कोई भी हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलता है तब हम ले सकते हैं, CSR प्रोजेक्ट मिलता है तब भी ले सकते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर तब भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमारा ऑल ओवर पूरा टीम क्रिएट है, हमारे पास पूरी टीम है, जिम्मेदार टीम है। अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट है तो हम आप लोगों के माध्यम से उस प्रोजेक्ट को पूरा फाइनल करा करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं और अच्छा सा काम करके उनके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा, जब तक हमारे साथ कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टेट में नहीं आता है तो हम लोग किन प्रोजेक्टों पे काम करेंगे? कुछ हम अपने के साथ मिल करके उनका हेल्प लेकर के काम करेंगे। जैसे कि रोड सेफ्टी पे काम करेंगे। रोड सेफ्टी पे काम क्या होता है? अवेयरनेस का काम करेंगे, लोगों को ट्रैफिक के रूल्स बताएंगे, ट्रैफिक के रूल्स को उन लोगों को पालन करना चाहिए। और जो कुछ लोग, हम लोग फाउंडेशन की तरफ से जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जो भी यहाँ पे कैंपेन होगा, जब भी वहाँ पे उस तरह का कोई वो होगा तो यूएमसीए फाउंडेशन की तरफ से उनके पास हेलमेट और भी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी, जिससे उन लोगों को आप प्रोवाइड करा सकते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं पहनते हैं, या फिर जिन लोगों को जो हेलमेट नहीं पहने उनको आप बताएंगे कि हेलमेट पहनना चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो और लोग अच्छे से जीवन को बना सकें। दूसरा, देखिए, हमारा भारत कब अच्छा होगा? जब हम लोग एकजुट होकर के एकाग्र मन से एक अच्छा सा विचार के साथ एक दूसरे की मदद और भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। करना क्या है कि केवल जो भी अच्छी बात है उस व्यक्ति की अच्छी बात को समझना है और दूसरा चीज अच्छे विचारों के साथ काम करना। यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि आपका स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का मतलब है कि भारत जो सरकार है कितना पैसा उस पर लगा करके खर्च कर रही है और भारत को स्वच्छ, जब तक मुझे जो लगता है जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक स्वच्छ भारत जितना भी सरकार पैसा लगाती है और जितने भी नासमझ लोग हैं उसको पीछे से उतना ही गंदा करने का काम करते हैं। मेरा जो मानना है, हर व्यक्ति को कैसे काम करना चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए, अगर मैंने एक व्यक्ति को बताई, उस व्यक्ति का काम होना चाहिए कि वो 3 लोगों को वही अच्छी बात बताए, वो 3 लोग भी उन व्यक्ति को अच्छी बात बताएं और वो 3 लोग भी उन व्यक्तियों को अच्छी बात बताएं। इसका मतलब है हमने 3 को बताया था, 9 लोग हो गए, फिर 27 लोग हो गए, 81 लोग हो गए। इसी श्रृंखला में हर व्यक्ति 3 लोगों को बात बताए। क्या बात बताएं? एक छोटा सा एग्जाम्पल होते हैं। क्या हर व्यक्ति अपने घर के सामने सफाई नहीं रख सकता? या हर व्यक्ति अपने घर के अपने पार्क में, पार्क जो होता है उस पार्क में सब लोग मिल करके उस अपने पार्क का सफाई नहीं रखी जा सकती? अगर जहाँ पे इस तरह की भावना के साथ बोला जाएगा, बताया जाएगा और हर व्यक्ति यही करता है तो हमारा भारत स्वच्छ भारत होगा। और हमेशा ये काम करना चाहिए। ये मैंने केवल एक टॉपिक पे बात की, स्वच्छ भारत। इसी तरह से
आप अगर अपने अंदर निगेटिव सोच हटा करके पॉजिटिव सोच को लेंगे और पॉजिटिव आपने लिया, 3 लोगों को आप पॉजिटिव करेंगे, वो 3 लोगों को पॉजिटिव करेंगे, वो 3 लोगों को पॉजिटिव करेंगे, ये फॉर्मूला हर अच्छी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित होगा कि हम जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव ला सकते हैं। तो इसी श्रृंखला के साथ हमारा जो है ना सिस्टम रहता है कि हर व्यक्ति यहाँ पे हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है उसके पास रोजगार कैसे हो, और रोजगार का मतलब पता है ना, भारत में रोजगार का मतलब क्या होता है, वो चाहते हैं क्या, नौकरी। आज भी भारत में जो भी एजुकेशन, जो कोई भी एजुकेशन कराई जा रही है वो क्या है, उसको काय के लिए नौकरी कर रहा है एजुकेशन, उसको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। यहाँ तक कि 90% लोगों को जब भी क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। क्या है, बेरोजगार है। भाई अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे और किसी व्यक्ति के साथ काम स्टार्ट करते हैं और किसी की भी मदद करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ भी आपका एक रोजगार शुरू होता है, देश के लिए आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से पूरा जो है ना सिस्टम है कि आप यहाँ पे किसी भी तरह को यूएमसीए फाउंडेशन में नौकरी नाम का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को क्या करना है, लोगों की मदद करना है। जब आप कर भला तो हो भला के कॉन्सेप्ट पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और लोगों का आप भला करेंगे तो लोग आपका भला करेंगे, लोग आपका भला करेंगे। इस तरह से बहुत सी संख्या में लोग जुड़ जाएंगे। जब भी सारी श्रृंखला में जितनी भीड़ है, जितने भी लोग हैं, पूरे भारत में इतनी जनसंख्या है, वो लोग अगर जिस दिन आपकी मदद करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका कितना बड़ा आप सिस्टम पे आप खड़े होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, जब आप किसी को जानते नहीं, अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते हैं, अपनी बात में किसी को लाना नहीं चाहते हैं, केवल आप कभी भी आप अच्छे काम का जब भी बात होती तो आप निगेटिव सोचेंगे, तो निगेटिव सोचने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारी बात को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उन्हें हमारी बात अच्छी लग रही है और इस तरह से वो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो जुड़ता है एक विचार के साथ जुड़ता है। यहाँ पे क्या है ना कि हर व्यक्ति को काम कैसे मिले, हर व्यक्ति कैसे अपने घर परिवार को चलाए, उसके लिए क्या है ना, जब हम लोग एकजुट होंगे तो हम गवर्नमेंट सरकार से क्या है, हम प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आपका CSR से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, उन प्रोजेक्टों में भी काम करेंगे। तो जितने भी पदाधिकारी लोग होंगे उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, फ्री में जुड़ रहे हैं, और उनको भी वही चीज़ जो, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर रहेगा, उनके पास मैसेज जाएगा, वो भी हमारे साथ जुड़ करके उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से जितना भी कुटुंब एप्लीकेशन जिन के पास जा रहा है वो सारे लोग कुटुंब एप्लीकेशन में ज्वाइन करें, और उसके बाद जिनको भी आई कार्ड चाहिए वो अपना 199 पेमेंट करके अपना आई कार्ड ले सकते हैं। तो वो 199 का जो पेमेंट करेंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जुड़ जाते हैं, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन वाली टीम में जाकर के ऑटोमेटिकली वो उसी में जुड़ जाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, उसमें उनका एक सिस्टम शुरू हो जाता है। दूसरा चीज़, जो लोग हमारे पदाधिकारी लोग हैं उनका हमने पूरा सिस्टम बता दिया कि उनको लाभ कैसे मिलेगा। हर प्रोजेक्ट में उनका शेयर होगा, हर एक टीम बन रही है उस पर उनका शेयर होगा। जितना भी यहाँ से भी उनके पास कोई भी फंडिंग जाएगी उस स्टेट को काम करने के लिए, उसमें भी उन्हीं के माध्यम से काम होगा। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं सारा चीज़ है। दूसरा चीज़, जिसको भी चाहिए यूएमसीए फाउंडेशन किस लेवल पे काम कर रहा है उसको हम यहाँ से PDF भी भेज देंगे। सारा चीज़ हमने आपको लगभग भेजा हुआ है, वहाँ से आप भेज सकते हैं। और हमारे मेंबरशिप बनने के लिए यूएमसीए फाउंडेशन
.com पे जा करके आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, आपको तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो भी बनना चाहते हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर उस स्टेट में कोई भी कोऑर्डिनेटर बना हुआ है तब आपको उस स्टेट का कोऑर्डिनेटर, उस डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर एक स्टेट पे हर लेवल पे हम एक ही व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अगर वो व्यक्ति हमारे से हो चुका है वो व्यक्ति नहीं आएगा। दूसरी चीज, उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति पहले आ जाएगा उस व्यक्ति को हम सिखा करके, समझा करके कैसे काम करना है वो हम सब करा लेंगे। उस व्यक्ति को इस फाउंडेशन से कभी हटने की जरूरत नहीं होगी। जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे साथ अगर समझाने के बाद भी अगर निगेटिव काम करेगा, तब उसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उसको समझाया जाएगा। फिर भी अगर वो समझ करके हमारे काम नहीं कर रहा है, समाज के लिए काम नहीं कर रहा है, तब हमें मजबूरी में उस व्यक्ति की जगह किसी व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमारा चैनल पार्टनर जितनी टीम बन रही है, 99% वही टीम स्टार्टिंग से के लास्ट तक वही टीम रहेगी। उन्हीं के माध्यम से सारे प्रोजेक्ट होंगे, उन्हीं के माध्यम से CSR प्रोजेक्ट होंगे, उन्हीं के माध्यम से जितना भी UMCA में काम होगा उन्हीं के माध्यम से होगा। और हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, किसी की तरह से, क्योंकि इसीलिए हमने पूरा एक टीम बनाया है ह्यूमन राइट एंटी करप्शन। उसमें क्या है, व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समानता दी जाएगी। हर व्यक्ति को किसी भी तरह के, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी उसको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि व्यापार के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। यहाँ तक कि आने वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा सेल्फ का UMCA फाउंडेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, हर व्यक्ति की ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, उस पर भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन दोस्त, जब तक हमारे साथ पूरी टीम नहीं काम करेगी, हमारे साथ पूरे लोग नहीं आएंगे, तब तक उस स्टेट में हम शुरू नहीं कर पाएंगे। जिस स्टेट में हमारे साथ लोग आते जा रहे हैं, हमारे साथ होते जा रहे हैं, उस स्टेट पे कंपनी करने के बाद हम उस स्टेट में काम स्टार्ट कर देंगे। उन लोगों के माध्यम में सारे स्टेट पे काम होगा। हम लोग सारे लोग जितना भी है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करेंगे। जितना भी होगा, हर व्यक्ति जो भी होगा, जो हमें अच्छी रास्ता पे लाना चाहता है, उसको फॉलो अप करते हुए समाज को एक अच्छी रास्ता देने के काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी परेशान है, कुछ भी है, अपने मन से, अपने तरीका से, तन मन धन के साथ उसके साथ हम लोग मदद करेंगे। हम लोग यहाँ तक की चाहते हैं कि हर व्यक्ति को घर कैसे मिले, उसके लिए जो भी सरकार मदद कर रही है उसके माध्यम से उनको घर दिलाया जाएगा, उनको व्यापार दिलाया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो इंडिविजुअल हम लोग मिल करके भी उसकी मदद करके उसको सारा चीज़ करेंगे। ये माध्यम, इस चीज़ के साथ, इस सोच के साथ हमारे UMCA फाउंडेशन में हम फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए। चाहे आप पेमेंट नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम पेमेंट की बात के लिए नहीं आए, क्योंकि मुझे केवल अपने लिए काम करना होता तब नहीं होता। दूसरा चीज़ और है, जब लगता है धन तब लगता है मन। हम क्यों आपके साथ वीडियो बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने इस संस्था को खड़ा किया है, हमने इस संस्था में के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, इस संस्था के साथ हमने पूरा जो है तन मन धन लगाया है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप केवल एक कदम, छोटा सा कदम चलें, जिसका भी हम आपको रिस्पॉन्स देने को तैयार हैं कि आपने हमारे साथ जितना भी डोनेशन किया उसका हम आपको 10% देंगे, 12 मंथ तक देंगे। फिर आप हमारे साथ जो है रिन्यूअल होंगे। उससे ट्रांसपेरेंसी ये है कि आपका अगर मन हमारे साथ अगली साल काम करने का ना हो या हमारे साथ काम करने का हो, तो हमारे साथ आप काम करने के बाद फिर रिन्यूअल करके हमारे साथ आ सकते हैं। इससे सिस्टम ये होगा कि नए रिश्तों में नया रिलेशन होता रहेगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे बने रह सकते हैं और हमारे तरफ से कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। ना तो हम कभी भी निगेटिव तरीका से आपसे कभी बात करेंगे, ना तो हम चाहेंगे कि समाज में कभी निगेटिव हो। वही चीज़ हम आपसे भी समझाने की बात करेंगे। दूसरा चीज़, हम पूरा
टीम आप लोग जिसको भी आप जानते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, वो जैसे हमारे साथ आना चाहें जुड़े। आप केवल उसको कुटुंब एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए। कुटुंब एप्लीकेशन को लिंक को साइन अप करके वो हमारे साथ जुड़ सकता है। वो हमारे साथ जो है ना वेलकम है उसका। अगर वो हमारे साथ चाहता है कि हमारे साथ जो है ना एक ह्यूमन राइट एंटी करप्शन वाली टीम में जाना सकता है, तो हमने आपको प्रोसेस बता दिया है। हमारे साथ पदाधिकारी के रूप में, चैनल पार्टनर के रूप में आ सकता है, जो उसको भी लाभ मिले, उसके माध्यम से उसको पूरे अधिकार दिए जाएंगे, उस अधिकार के माध्यम से काम करेगा। अगर मान लीजिए एनजीओ आप खुद बनाते हैं तो वो सारे अधिकार आपको हम देंगे, आपको एनजीओ बनाने का कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप अगर हमारे साथ चैनल पार्टनर हैं तो आपके पास सारे ऑथराइजेशन हम देंगे जो आपके साथ ऑथराइजेशन होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आप स्टेट जिस स्टेट के हैं, आपको हम सारे ऑथराइजेशन देंगे कि आप अपने स्टेट में जाकर के खुद प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में जाकर के खुद प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किसी भी जो है ना विकास भवन में जाकर के अगर आपका स्टेट में, आपके एरिया में कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट, यूएमसीएफ फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट, केवल मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट हैं, आपके भी डॉक्यूमेंट हैं, आप जाकर के वहाँ पे वो लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपको पद के साथ साथ ऑथराइज लेटर भी ऑथराइज करके देंगे कि आप इस पद के लिए ऑथराइज हैं, इस काम के लिए ऑथराइज हैं, आप एनजीओ में क्या क्या काम कर सकते हैं उन सब कामों के लिए ऑथराइज हैं। बस क्या है, समाज के लिए और किसी के लिए आप गलत काम मत करिए, बाकी अच्छे काम, जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम तत्पर उस कार्यों के लिए आपके साथ तैयार हैं। तो हमारा ये पूरा सिस्टम है कि आप पूरा अच्छे मन, तन मन धन के साथ हमारे साथ जुड़ें, और हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल तय दिल से आपको बताता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने के बाद, आज के जुड़ने के बाद, कल से आपका बदलाव काम शुरू हो जाएगा। कल से आपके पास एक अच्छा सा सुबह होगा, अच्छा सा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक भाई नहीं होगा, आपके साथ बहुत से भाई जो आपको जानने लगेंगे, क्योंकि आपका नाम, नंबर, सारा चीज उन लोगों के साथ जानने लगेगा, और आपको वो लोग जानने लगेंगे कि आप किस पद पे हैं, क्या पहचान है आपकी। आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होंगे, इस चीज़ का रहेगा, क्योंकि आपकी पहचान उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आप यूएमसीए फाउंडेशन में के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके नाम को हम यहाँ से पूरे उसमें ऑल ओवर इंडिया में, फेसबुक वगैरह में जितना भी हमारा रहता है उसको हम पब्लिश करते हैं कि हमारे इस स्टेट का ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ये हमारी टीम है। आगे चल कर के हमारा पूरा एक मैसेज रहेगा, जिस मैसेज में जो जो व्यक्ति वहाँ पे होगा, जिस पद पे होगा, उन सबके नाम वगैरह सारा चीज़ें हमारे साथ जाएंगे। तो हम इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको पूरा समझाने किया, पूरा प्रयत्न किया। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट है तो हो सकता है कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ना समझा पाए हों, तो आप हमारे नंबर से कॉल कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं, और कभी भी हमसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर रात में भी हमें कॉल करेंगे तो आपके लिए, इस समाज को बदलाव के लिए, रात को हम 2 बजे तक आपके पास आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चीज़ आपको लगभग बता दिया है, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े, और हमने आपको नंबर भी नोट करा दिया, दोबारा से आप फिर नोट कर लीजिए 9149261291। अगर आप umcafoundation.com पे जाएंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी मन करे, जब भी आपकी जो भी डाउट हो, पहले डाउट को लिख लीजिए, उन डाउट को हम क्या गलत कर रहे हैं वो चीज़ आप मुझे बताइए, वो हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, और अगर कहीं से भी हम गलत होंगे तो उसको सुधार करके हम समाज के लिए काम करेंगे। वही चीज़ हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ करके इसको कुछ बदलने का काम करिए, क्योंकि हम लोगों को ज़िंदगी एक मिली है, कुछ करके हम लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।